अस्सलामुअलैकुम। वक्त न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुल रज़ाक और मैं हूं हसन खान। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पे। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। KPK के बाज़ इलाकों, सऊदी खलीजी रियासतों समेत मुख्तलिफ ममालिक में कल ईद मनाई गई। कोरोना SOPs के बगैर ईद के रंग हज़ार, शहरी खुशी से निहाल। ईद के मौके पर बच्चे, जवान और बूढ़े मीठी ईद के मज़े उड़ा रहे हैं। घर घर लजीज पकवान तैयार, बच्चे अपनी ईदियों के लिए बेचैन। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में चांद रात को बारिश, ईद ठंडी हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में दाखिल मगरिबी हवाओं का सिलसिला 5 मई तक मौजूद रहेगा। इकरा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सोसाइटीज़ के इलेक्शन का आगाज़। पोलिंग का आगाज़ 31 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑनलाइन मुनक्किद किया जाएगा। एकेडमिक कौंसिल का 42वां इजलास और BASR का 53वां इजलास आज इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद किया गया। इजलास में तालीमी उमूर पर तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाज़ा, दुनिया के बहुत से ममालिक में खुराक के बहरान का ख़तरा। सोने की कीमत एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। और रोमानवी और कॉमेडी पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार का गाना फ़िज़ाओं में बाकायदा तौर पर रिलीज़ कर दिया गया। ये गाना उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ने गाया है। चलते हैं बुलेटिन्स की तरफ। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मुल्क के तमाम शहरों की छोटी बड़ी मसाजिद में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जिसमें मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली की खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मसाजिद के अलावा ईदगाहों और खुले मैदानों में भी ईद की नमाज के खुसूसी इंतज़ामात किए गए। मुल्क में इस साल भी 2 ईदें मनाने की रवायत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में कल ईद उल फितर मनाई गई। पेशावर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात ईदगाह और बाग़ नहरान में मुनक्किद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्ना और खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। ईद के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा है कि रमज़ान की बाबरकत सादतों और रहमतों के बाद अल्लाह ताला ने ईद का इनाम फरमाया है, जो रब्बे करीम की बेपनाह इनायत का मजहर है। इनका कहना था कि माह रमज़ान सब्र, इसार और कुर्बानी और दूसरों की तकलीफ़ दूर करने का एहसास दिलाता है। इसका तकाजा है कि ईद उल फितर की खुशियाँ मनाते हुए हम अपने इर्द गिर्द तमाम ज़रूरतमंद अफराद का ख़ास ख्याल रखें। यही इस दिन की हकीकी रूह और रब्बे करीम का पैगाम है। और साथ में ईद उल फितर के 3 रोज़ लोड शेडिंग ना करने का ऐलान किया है, ताकि अहले वतन ईद की खुशियाँ भरपूर अंदाज से मना सकें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद के मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद की नमाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौजी जवानों के साथ अदा की। नमाज के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शोहदाओं के घर की आमद। आर्मी चीफ की अहलिया भी इनके हमरा थीं। कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन साद बिन अमीन शहीद के अहले खाना से मुलाकातें। आर्मी चीफ का शोहदा और अहले खाना को भरपूर खराज तहसीन। ईद की आमद, ट्रांसपोर्टरों ने किराए की कीमत में आग लगा दी, मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे। ईद की आमद, ट्रांसपोर्टरों ने किराए की कीमत में आग लगा दी, मनमाने किराए वसूल किए जाने लगे, जबकि इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर लाइल्म रही, जिसके बायस गरीब आवाम दोनों हाथों से लुट रही है। आवाम का इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के मेले सज गए। ईद उल फितर आलिम इस्लाम भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में ईद के रोज़ मेले सज गए। बच्चे अपनी ईदी से ख़रीदारी करके खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बच्चों ने मुख्तलिफ़ अंदाज से अपनी ईद की खुशियाँ मनाई। किसी ने घोड़े पर सवारी की तो किसी ने सबसे ऊंचे झूले में बैठकर ईद का मज़ा दोबाला किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है नेशनल न्यूज़ का। इकरा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सोसाइटीज़ के इलेक्शन का आगाज़। पोलिंग का आगाज़ 31 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑनलाइन मुनक्किद किया जाएगा। इस बार हर सोसाइटी से इलेक्शन में 4 टीमों ने हिस्सा लिया है। रिक्रिएशनल सोसाइटी से टीम इन्वेंटिव और टीम रेवोल्यूशन, स्पोर्ट्स सोसाइटी से टीम इग्नाइट और ड्रामेटिक सोसाइटी से टीम कैमेलोन। एकेडमिक कौंसिल का 42वां इजलास और BASR का 53वां इजलास आज इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद हुआ।
मज़ीद मालूमात के लिए हमने रब्ता किया है बीबी सम्मी से। जी बीबी सम्मी। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में, जहाँ पर आज एकेडमिक काउंसिल का 42वां इजलास और BASR बोर्ड ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड रिसर्च का 22वां इजलास आज इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में मुनक्किद हुआ है। इस इजलास में तालीमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और साथ में इस मीटिंग में डॉक्टर वलीउद्दीन और वाइस चांसलर सर सैयद यूनिवर्सिटी के और दीगर जो है मुमताज़ माहिरीन तालीम और सनतकारों ने भी शिरकत की है। इस इजलास में BASR ने 5 PhD कन्फर्मेंट केसेस और साथ में 3 जामा इम्तिहानी केसेस और 11 तहकीकी तजावीज़ को भी मंजूरी दे दी गई है और इसमें एकेडमिक काउंसिल ने नए प्रोग्रामों की मंजूरी भी दे दी है और कुछ मौजूदा प्रोग्रामों के निसाब को तब्दील करने की भी इजाज़त दी है। जी नज़र डालते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। रूस यूक्रेन तनाज़ा, दुनिया ने बहुत से ममालिक में खुराक के बहरान का ख़तरा। रूस की यूक्रेन में मदाखलत के बाद इस साल यूक्रेन अपनी ज़री फसल का सिर्फ 50% ही हासिल कर पाएगा। रूस और यूक्रेन तनाज़ा की वजह से इस बहरान की एक सबसे बड़ी वजह रूस की जानिब से यूक्रेन की बंदरगाहों की बंदिश है। वहीं मुबीना तौर पर रूस ने यूक्रेन की खड़ी फसलों के एक बड़े इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। इन बारूदी सुरंगों के खौफ से काश्तकार अपनी फसल काटने से खौफज़दा हैं। ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसी वजह से यह ख़तरा है कि यूक्रेन शायद अपनी खरी फसलों में से आधी पैदावार हासिल ना कर पाए। ईरान में एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 11 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए, जिस पर मेयर समीत और 11 मुनसिपल एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरान के शहर आबदान में 10 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई, जिसके मलबे तले दबकर 11 अफराद हलाक और 20 के करीब ज़ख्मी हो गए थे, जबकि 30 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। रिहायशी इमारत के इन्हिदाम पर अदालत की जानिब से फौरी तौर पर बनाई गई इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर शहर के मौजूदा मेयर समेत 11 मुनिसिपल हुकाम को हिरासत में ले लिया गया, जबकि साबिक मेयर की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है। आइए नज़र डालते हैं बिजनेस न्यूज़ पे। सोने की कीमत एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। मज़ीद मालूमात के लिए हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे यूसुफ से। जी यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ रिमझिम मार्केट में, जहाँ पे बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ सोने की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और दीगर शहरों में फ़ी तोला सोने की कीमत 1,43,600 रुपये तक पहुँच गई है और फ़ी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,23,114 रुपये तक पहुँच गई है। जी बुलेटिन में वक्त हुआ एंटरटेनमेंट न्यूज़ का। फिल्म थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार का गाना फ़िज़ाओं में रिलीज़। रोमानवी और कॉमेडी पाकिस्तानी फ़ीचर फिल्म थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार के गाना फ़िज़ाओं का बाकायदा तौर पर रिलीज़ कर दिया गया। फिल्म 3 जून 2022 को पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली है। फ़याज़ इदरीस की हिदायतकारी और असफ़न यार तारिक आवान की प्रोड्यूस करदा इस फिल्म की कास्ट में मुल्क अकील, सईदा इम्तियाज़ और मारूफ टीवी अदाकार लैला ज़ुबैरी शामिल हैं। कहानी कॉलेज के दोस्तों के गिर्द घूमती है, जो जदीद दौर की मोहब्बत की कहानी से जिसमें कुछ दिलचस्प मोड़ हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है स्पोर्ट्स न्यूज़ का। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 3 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मेंस एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट के मैच में इंडोनेशिया को 0 के मुकाबले में 13 गोल से शिकस्त दे दी। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में जारी मेंस एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान ने शानदार खेल पेश करते हुए मेज़बान इंडोनेशिया को 0 के मुकाबले में 13 गोल से हरा दिया। पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट रिजवान अली हैट्रिक करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने पहले क्वार्टर में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 3 जबकि चौथे क्वार्टर में 1 गोल स्कोर किया। बुलेटिन में वक्त हुआ है वेदर न्यूज़ का। सिंध में शदीद गर्मी का राज बरकरार। राब्ता किया है हमने अब्दुल मन्नान से। जी अब्दुल मन्नान। कराची के साहिल सीबी पर जहां पर शदीद गर्मी के बायस लोगों
का रश जो है वो ना होने के बराबर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का जो है वो दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लोगों को, शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी और तेज़ गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। अस्करी पार्क कराची में झूला गिरने से 8 साल बच्ची जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। एक बार फिर आगाह करते चले, अस्करी पार्क कराची में झूला गिरने से 8 साल बच्ची जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। नाज़रीन, आपको दोबारा आगाह करते चले। अस्करी पार्क कराची में झूला गिरने से 8 साल बच्ची जाँ बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और पार्क को बच्चों के लिए बंद कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन टीम भी वहां पहुंच रही है। मज़ीद मालूमात के लिए हम रब्ता करते हैं अपनी नुमाइंदा ज़वाहिर आमिर से। जी ज़वाहिर। हम यहाँ मौजूद हैं कराची के अस्करी पार्क में, जहाँ यह हादसा पेश आया है। झूला गिरने के बायस 8 साल बच्ची जाँ बहक हुई है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं। अवाम ने अपनी मदद आपसे जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू का अमला आ चुका है। पुलिस ने जगह सील कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहिए वक्त न्यूज़ के साथ।